वैराग बढ़ना, भक्ति बढ़ना ये कोई साधारण बात नहीं होती, उसकी कृपा होती है तभी वैराग भी बढ़ता है, तभी भक्ति भी बढ़ती है, तभी अंतर ज्योत में जो जीवन ज्योति है उस ज्योत स्वरूप शक्ति के दर्शन भी तभी होते हैं जब हम अंदर से जग जाते हैं। महारानी ने बहुत कृपा की है और अब तो मन मेरा बन चुका है संसार से विलुप्त होने का, क्योंकि घर वालों ने रोका, बहुत समझाया, वो भी मान गए हैं। वो भी तभी माने हैं जब ये माई की इच्छा है। तो कुछ दिन के लिए मैं अनुष्ठान पर जा रहा हूँ अपने गृहस्थ को त्याग करके, और यहाँ तक का सफ़र जो मेरा रहा माई के चरणों से शुरू हुआ था, और ये जागरण चौकी का जो सफ़र है यहीं पर शायद विराम भी लग रहा है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य बदल जाता है जब जिसका उसको संसार की चाह नहीं होती, नाम की चाह नहीं होती, दौलत शोहरत की चाह नहीं होती। तो यहाँ तक के सफ़र में कभी भी कुछ खारा, खट्टा, कड़वा मुझसे मेरी भेंटों के जरिए जो मैंने गाई, आप लोगों को ऐसा कभी लगा हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी और क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी अरदास कीजिएगा कि मेरी आगे का साधना का सफ़र जो है वो संपूर्ण हो और भगवती शक्ति स्वरूप में जो मेरी मनोकामना है वो पूरी करें। क्योंकि बहुत अनुभूतियाँ पिछले 2 सालों से मुझे अपने घर में हुई हैं। जब आपको ये पता होता है कि सामने ही लड्डू रखा है और आपका मीठा खाने का दिल है, तो आपको लोग पकड़ रहे हो कि ये लड्डू नहीं खाना, और आपको छोड़ दिया जाए तो आप भाग कर जाओगे और लड्डू को किसी के रोकने से रुकोगे क्या? तो माई के रास्ते पर चलना है, और माई के रास्ते पर मैं निकल चुका हूं। बड़ी मुश्किल से वो कृपा होती है जब लोग अपना सब कुछ छोड़कर माई के लिए लगते हैं, उस शक्ति के लिए लगते हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अरदास कीजिएगा कि मेरी ये साधना सफल हो और मैं जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वापस आऊं। जय माता दी।